हरे कृष्ण। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, और ये दिन अनेक कारणों से विशेष बना हुआ है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि चंदन यात्रा का प्रारंभ। आज के ही दिन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने रेमुना में गोपीनाथ जी को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था। भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ। पवित्र गंगा नदी इस पृथ्वी को पवित्र करने हेतु इसी दिन धरातल पर प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने भी इसी दिन भगवान को वो चावल अर्पित किए थे जिसके बदले में भगवान ने उन्हें असीम ऐश्वर्य प्रदान किया। आज ही के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वनवास के दौरान द्रौपदी को सूर्यदेव से जो अक्षय पात्र मिला था वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। व्यासदेव जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने का प्रारंभ इसी दिन से किया था। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्तोत्र की रचना भी आज ही के दिन की थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपना ये पद अक्षय तृतीया वाले दिन ही तो प्राप्त हुआ था, और माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य भी आज ही के दिन हुआ था। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिंहाचल में जो भगवान नरसिंह देव के विग्रह है, उन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगा के रखा जाता है, और वर्ष में एक ही दिन उनका ये चंदन उतरता है और भक्तों को मूल विग्रह के दर्शन होते हैं, और वो दिन है अक्षय तृतीया का। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही होती है। बद्रीनाथ के द्वार भी आज ही के दिन खुलते हैं। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में भगवान के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक ही दिन यानी अक्षय तृतीया पर होते हैं। और हमारे श्रील प्रभुपाद ने झांसी में सर्वप्रथम जो लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। अक्षय तृतीया इतना पवित्र दिन है कि इस दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन जो भी कार्य किया जाए वह शाश्वत बन जाता है, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, दान हो या फिर कोई तपस्या। इसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है और ये पुण्य फल कभी नाश नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान देना चाहिए। इस दिन आप अपने किसी नजदीक के मंदिर में या सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान दे सकते हैं, उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन यदि आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के लिए या उसके प्रचार हेतु दान देते हैं तो वह सर्वोत्तम है और उसका कभी क्षय नहीं होगा। वैदिक संस्कृति के प्रचार हेतु दान देने के लिए या भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के लिए दान देने हेतु आप हमारी वेबसाइट gitadan.in पर जाकर दान दे सकते हैं। इस दिन एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुलाने का। जी हाँ, यदि आज के दिन आप जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो वे अवश्य ही सदैव आपके साथ रहेंगे। इस दिन आप अपने किसी संबंधी या मित्र को जगन्नाथ जी भेंट में भी दे सकते हैं, और इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी को स्वयं जगन्नाथ जी भेंट दे रहे हैं। जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए या किसी को भेंट देने के लिए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर जाइए, जहां जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा किस बात की, अभी जाइए और आमंत्रित कीजिए जगन्नाथ जी को अपने जीवन में, अपने घर में, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे याद करता है उसे मैं अपने धाम ले जाने के लिए याद करता हूँ। चलिए इस सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अक्षय तृतीया वाले दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, वैदिक ग्रंथों के वितरण हेतु दान देते हैं, और हाँ, जगन्नाथ जी को हमारे जीवन और घर में आमंत्रित करके इस पवित्र कार्य को अक्षय बनाते हैं। हरे कृष्ण।